हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पंचायती राज, राजस्थान पंचायती राज। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम किस रियासत ने ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया? तो बीकानेर ने। उसके बाद जयपुर ने बनाया था और 3 नंबर पर उदयपुर आ जाएगा। तो ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा कि सर्वप्रथम किस रियासत ने ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया? बीकानेर ने। 2 नंबर पर आ जाएगा जयपुर और 3 नंबर पर आ जाएगा उदयपुर। ये क्रम आप जरूर रखें, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। राजस्थान में पंचायत विभाग का गठन कब किया गया? तो 1949 में। राजस्थान में पंचायत विभाग का गठन 1949 में किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1954 में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1954 में। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब एवं कहाँ से हुई? बगदरी गांव, नागौर से। 2 अक्टूबर 1959। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब एवं कहाँ से हुई? बगदरी गांव, नागौर, 2 अक्टूबर 1959। निम्न में से अशोक मेहता की सिफारिश नहीं है। निम्न में से अशोक मेहता की सिफारिश नहीं है। ऑप्शन 1, पंचायत राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश की। दलगत प्रणाली के आधार पर पंचायती राज के चुनाव कराने की सिफारिश की। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 6 वर्ष कराने की सिफारिश की। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की। तो बताइए कौन सा अशोक मेहता समिति के बारे में सत्य नहीं है? इसका ऑप्शन 6 हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 6 वर्ष कराने की सिफारिश की, ये गलत है। बाकी अशोक मेहता की सिफारिशें सही हैं। पंचायत राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश की। दलगत प्रणाली के आधार पर पंचायती राज के चुनाव कराने की सिफारिश की। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात भी कही। अब देखिए नोट में लिखा हुआ है कि अशोक मेहता समिति का गठन सितंबर 1977 में किया गया। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती समिति की सिफारिश की कि द्विस्तरीय पंचायती हो, इसकी सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन, किस समिति ने 1959 से 1971 के समय को पंचायती राज का उत्थान काल कहा? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने 1959 से 1969 के समय को पंचायती राज का उत्थान काल कहा है। अगला क्वेश्चन, जीवी.के. राव समिति की सिफारिश नहीं है। निम्न में से जीवी.के. राव समिति की सिफारिश नहीं है। पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय होना चाहिए। पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त का पद सृजन करने की सिफारिश की। जीवी.के. राव समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की। कौन सी इनमें से सिफारिश जीवी.के. राव समिति की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय होना चाहिए। ये जीवी.के. राव की समिति की सिफारिश नहीं है।
जीवी के राव समिति ने कहा कि पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। जीवी के राव समिति ने कहा कि जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त का पद होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की बात कही। जीवी के राव समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा। जीवी के राव समिति को कार्ड समिति भी कहा जाता है। तो किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा? तो जीवी के राव समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा। जीवी के राव समिति को ही कार्ड समिति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश नहीं है। निम्न में से एल एम सिंघवी की समिति की सिफारिश कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए, राज्य वित्त आयोग की स्थापना की सिफारिश की, राजनीतिक दलों को चुनाव से अलग रखा जाए, ग्राम सभा को महत्व देने की सिफारिश की, खंड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की। एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ड, खंड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की। ये बात गलत है, बाकी सही है कि एल एम सिंघवी समिति ने राज्य वित्त आयोग की स्थापना की सिफारिश की। एल एम सिंघवी समिति ने कहा कि राज्य वित्त आयोग बनाया जाए, पंचायती राज संस्थाओं पर जो नियंत्रण रख सके, उनके चुनाव करा सके वगैरह। एल एम सिंघवी समिति ने कहा कि राजनीतिक दलों को चुनाव से अलग रखा जाए। एल एम सिंघवी समिति ने सिफारिश की कि ग्राम सभा को महत्व देने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पी के थोगन समिति की सिफारिश नहीं है। निम्न में से पी के थोगन समिति की सिफारिश नहीं है। ऑप्शन ए, जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की, पंचायती राज को संघ सूची का विषय बनाने की सिफारिश की, ग्राम पंचायत स्तरीय व कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, ग्राम विकास अधिकारी का पद सृजित करने की सिफारिश की। कौन सा पी के थोगन समिति के संबंध में सत्य नहीं है आपको बताना है। पी के थोगन समिति, बताइए। 30 सेकेंड का मैं आपको समय देता हूँ इसके लिए। तो देखिए, पहला है जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की, ये तो सत्य है। पंचायती राज को संघ सूची का विषय बनाने की सिफारिश की, ये भी सत्य है। कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए और ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय होनी चाहिए, ये बात भी सत्य है। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी का पद सृजित करने की सिफारिश से पी के थोगन समिति ने नहीं की थी। पी के थोगन समिति ने नहीं की थी, ग्राम विकास अधिकारी का पद सृजन करने की बात नहीं कही गई थी। तो इसमें ऑप्शन ड हो जाएगा। किस समिति ने पंचायती राज को 29 विषय सौंपने की सिफारिश की? वाह, 29 विषय। किस समिति ने पंचायती राज को 29 विषय सौंपने की सिफारिश की? तो कटारिया समिति ने।
पंचायती राज का बुनियादी ढांचा किसे कहा जाता है? ग्राम सभा को। पंचायती राज का बुनियादी ढांचा ग्राम सभा को कहा जाता है। ग्राम सभा के कार्यों एवं शक्तियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के कार्यों एवं शक्तियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? विधान मंडल द्वारा। ग्राम सभा बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? यानी ग्राम सभा की बैठक होने वाली है तो ग्राम सभा की बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? सदस्यों कितने दिन पूर्व दी जाती है? 7 दिन पूर्व। सरपंच व उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक का समय, स्थान व तारीख का निर्धारण कौन करता है? वीडियो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि सरपंच उपस्थित है तो उप सरपंच बैठेगा। यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों ही अनुपस्थित हैं तो ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा का समय क्या होगा, स्थान कौन सा होगा, ग्राम सभा की बैठक की तारीख क्या होगी, इसका निर्धारण वीडियो करता है, ग्राम विकास अधिकारी करता है। अगला क्वेश्चन, उप प्रधान एवं प्रधान को शपथ कौन दिलाता है? उपखंड अधिकारी। उप प्रधान एवं प्रधान को शपथ कौन दिलाता है? उपखंड अधिकारी, अर्थात कौन दिलाता है? बीडीओ। वीडियो नहीं, बीडीओ। वीडियो है ग्राम विकास अधिकारी, जबकि बीडीओ दिलाता है सरपंच उप सरपंच को, खंड विकास अधिकारी दिलाता है। पंचायत समिति के सदस्य एवं उप प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, जो पंचायत समिति का उप प्रधान होता है, वह अपना त्याग पत्र प्रधान जी को देते हैं। प्रधान अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देता है। जिला परिषद के सदस्य एवं उप जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो जिला परिषद के सदस्य एवं उप जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को सौंपता है। और जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र देता है संभागीय आयुक्त को। अगर ग्राम पंचायत की संख्या 4000 है तो कितने पंच होंगे? 11 पंच। यदि पंचायत समिति की अवधि, देखिए ग्राम पंचायत की संख्या 3000 होनी चाहिए, ये एक शर्त। ग्राम पंचायत की संख्या 3000 होनी चाहिए, जिस पर 9 पंच होते हैं। अगर 1000 संख्या बढ़ जाती है, ग्राम पंचायत की संख्या 1000 और बढ़ जाती है तो प्रत्येक 1000 पर 2 पंच बढ़ दिए जाएंगे। 4000 हैं तो 11 पंच, 5000 हो जाएंगे तो 13 पंच, 6000 जनसंख्या हो जाएगी तो 17 पंच। यदि पंचायत समिति की आबादी 1,45,000 है, ऐसे आपको क्वेश्चन बना के देगा। यदि पंचायत समिति की आबादी 1,45,000 है तो पंचायत समिति में कितने सदस्य होंगे? आंसर होगा 21। देखिए कैसे, 1,00,000 की आबादी पर कितने सदस्य हो सकते हैं? एक लाख की आबादी पर कितने सदस्य हो सकते हैं? 15,000 पर कितने सदस्य बढ़ेंगे? अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 1,60,000 तो 15,000 पर कितने सदस्य बढ़ जाएंगे? बताइए। पंचायत समिति की बात हो रही है क्या? 15 सदस्य 1,00,000 तक की आबादी तक होंगे। 1,00,000 से अधिक आबादी होने पर प्रति 15,000 पर 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे।
15 15 45 यानी 2 4 6 यानी 45,000 पर 6 और बढ़ गए। 1 लाख पर 15 होते हैं, कम से कम 1 लाख की आबादी होनी चाहिए पंचायत समिति की, ये तो अनिवार्य शर्त है। और 15 सदस्य होते हैं 1 लाख पर, तो 15 सदस्य और बढ़ते हैं तो 2 सदस्य और बढ़ जाएंगे, यानी 2 4 6 15 6 21। जिला परिषद में 4 लाख की आबादी पर कितने सदस्य होते हैं? तो जिला परिषद में 4 लाख की आबादी पर 17 सदस्य होते हैं। अब देखिए, जिला परिषद में 4 लाख की आबादी पर 17 सदस्य होते हैं, और आगे क्या लिखा है कि 4 लाख से अधिक आबादी होने पर प्रति 1 लाख पर 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे। प्रति 1 लाख पर 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे, यानी 5 लाख आबादी हो जाती है तो 19 होंगे, 6 लाख हो जाती है तो 21 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति स्तर पर कौन कौन से सदस्य होते हैं? पंचायत समिति स्तर पर कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो देखिए, पंचायत समिति स्तर पर एक तो विधायक होंगे, उस जिले के विधायक होंगे, उस जिले के सांसद होंगे, जिला परिषद के सदस्य, सभी ग्राम पंचायत के सरपंच, उस क्षेत्र के विधायक द्वारा मनोनीत व्यक्ति। एक मिनट, अभी कंफर्म करते हैं। देखिए, पंचायत समिति पूछा है। पंचायत समिति पर देखो, विधायक होते हैं, जिला परिषद के सदस्य होते हैं, उस जिले से संबंधित सांसद होते हैं, सभी ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, उस क्षेत्र के विधायक द्वारा मनोनीत व्यक्ति भी आ जाते हैं, ये शामिल होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन, पैसा एक्ट के बारे में। ये पैसा क्या है? पैसा एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का अध्यक्ष 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शन ब, मध्यवर्ती व जिला स्तर मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल प्रतिनिधियों की 10% से अधिक नहीं होगी। मध्यवर्ती व जिला स्तर पर मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल प्रतिनिधियों के 10% से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन स, अनुसूचित क्षेत्रों में नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन की प्रक्रिया में रियायत देने के लिए ग्राम सभा या पंचायत की पूर्व सिफारिश लेना अनिवार्य होगा। राजस्थान में पैसा एक्ट 23 सितंबर 1999 को लागू हुआ। ऑप्शन ए गलत है, बाकी सही है। ऑप्शन ए गलत है। देखता हूं, पैसा एक्ट देखा, पैसा एक्ट इसका आंसर बताइए कौन सा सही नहीं है। इसका आंसर 1 नंबर सही नहीं है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का अध्यक्ष 3 वर्ष के लिए चुना जाता है, ये बात सही नहीं है। तो मुझे बताइए, अगर 3 वर्ष के लिए नहीं चुना जाता है तो फिर कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? अगर 3 वर्ष के लिए नहीं चुना जाता है तो फिर कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, बताइए जरा।
दलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों को मानते हुए संसद ने पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 पारित किया, जिसके पैसा एक्ट लागू हुआ। तो पैसा एक्ट दलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू हुआ, ये थोड़ा ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए गलत है, लेकिन इसमें 3 वर्ष की जगह कितना वर्ष आएगा ये आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। बाकी सही है। अगला क्वेश्चन, पैसा एक्ट से एक बार फिर से। पैसा एक्ट के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, यह एक्ट दिसंबर 1996 से लागू हुआ, ये तो बात सही है। दलीप सिंह भूरिया समिति का संबंध पैसा एक्ट से है, ये बात भी सही है। पैसा एक्ट के क्रियान्वयन है तो पंचायती राज विभाग नोडल एजेंसी है। और ऑप्शन द पैसा एक्ट 8 राज्यों में लागू है, ये गलत है। हाँ, पैसा एक्ट के क्रियान्वयन है तो पंचायती राज विभाग नोडल एजेंसी है, ये बात सही है। लेकिन पैसा एक्ट 8 राज्यों में नहीं बल्कि 10 राज्यों में लागू है। तो ये पैसा एक्ट से संबंधित 2 क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा की सदस्यता से संबंधित उत्पन्न विवाद का निर्णय कौन करता है? सरपंच करता है भाई, सरपंच। ग्राम सभा की सदस्यता से संबंधित उत्पन्न विवाद का निर्णय न राज्यपाल करता है न विधानमंडल करता है। राज्यपाल की सदस्यता से संबंधित उत्पन्न विवाद का निर्णय सरपंच करता है। ग्राम पंचायत में कोरम एवं गणपूर्ति से संबंधित, कोरम को गणपूर्ति कहते हैं, ग्राम पंचायत में कोरम से संबंधित असत्य कथन छांटिए। तो छांटते फिर। ग्राम पंचायत में गणपूर्ति कुल सदस्यों की 1/10 होती है, ये सही है। यदि सरपंच लगातार 3 बैठकों में कोरम की गणपूर्ति नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ नोटिस जारी किया जाता है, ये भी सही है। गणपूर्ति के अभाव में स्थगन के बाद जब पुनः बैठक बुलाई जाएगी तो इस बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, ये बात सही है। लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति नहीं होने पर सरपंच को पद से हटा दिया जाता है, ये सही नहीं है। हटाया नहीं जाता है। लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति नहीं होने पर सरपंच को हटाया नहीं जाता है। हाँ, उसके खिलाफ नोटिस जरूर जारी किया जाता है, बाकी हटाया नहीं जाता है। हटाने वाला प्रावधान लिखा ही नहीं है। तो बाकी सही है, द गलत है, हटाया नहीं जाता है। गणपूर्ति के अभाव में स्थगन के बाद जब पुनः बैठक बुलाई जाएगी तो इस बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, सही बात है, नहीं होगी। यदि सरपंच लगातार 3 बैठकों में कोरम की गणपूर्ति नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति नहीं होने पर सरपंच को पद से हटा दिया जाता है, ये बात ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत से संबंधित असत्य कथन है, छांटिए। ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 में किया गया है, सही बात है। ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा से सदस्यों के न्यूनतम 5% या 10 सदस्यों इनमें से जो भी कम हो उपस्थिति गणपूर्ति अनिवार्य होगी, सही बात है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2011 के तहत ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने हेतु
ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से 5% या 25 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को लिखित सूचना दी जाएगी। सही बात है। और सभी कथन सत्य हैं, सभी कथन सत्य ही हैं, इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो ग्राम सभा से संबंधित असत्य कथन छांटिए, तो छांटते हैं। ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 में किया गया, सही है। ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा से सदस्यों के न्यूनतम 5% या 10 सदस्य इनमें से जो भी कम हो उपस्थिति अर्थात गणपूर्ति अनिवार्य होगी, सही है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2011 के तहत ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने हेतु ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से 5% या 25 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को लिखित सूचना दी जाएगी, ये भी सही है, सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन लागू होने से पूर्व की विधियां तब तक बनी रहेगी जब तक राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में 243(n) में है। 73वें संविधान संशोधन लागू होने से पूर्व की विधियां तब तक बनी रहेगी जब तक राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता। का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243(n) में है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किस अनुच्छेद में है? 243(a) में है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन अनुच्छेद 243(a) में है। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वह मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जा सकेगा। ये किस में है? 243(b)(2) में है या 243(b)(ख) में है, ऐसे कह सकते हैं। तो क्या कहा गया है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वह मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 243(b)(2) में यार 20 लाख जनसंख्या होनी चाहिए तभी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। इसका उल्लेख है 243(b)(2) में। कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व यदि पंचायती राज संस्था भंग हो जाती है तो कितने समय के भीतर चुनाव कराने आवश्यक है? 6 माह के भीतर। कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व यदि पंचायती राज संस्था भंग हो जाती है तो कितने समय के भीतर चुनाव कराने आवश्यक है? 6 माह के भीतर। पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है रे? पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया है प्रस्ताव लाने हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक। अब यह तो अब प्रस्ताव लाने संबंधित, प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचित सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से पारित होने पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। क्या होता है कि पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना है तो जितने भी कुल सदस्य हैं उनके 1/3 सदस्य के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं, फिर 3/4 बहुमत से इन्हें हटा दिया जाता है।
पंचायत समिति एक बार अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने पर कितने समय तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकेगी? 1 वर्ष तक। अगर अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है और प्रस्ताव पास नहीं हो सका या रद्द हो गया तो अविश्वास प्रस्ताव वो 1 साल तक पंचायत समिति नहीं लाएगी। राज्य में ग्राम सचिवालय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 2011 से। राज्य में ग्राम सचिवालय व्यवस्था की शुरुआत 1 अप्रैल 2011 से की गई। राज्य वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 में हुआ था। राज्य वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 में हुआ था। राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जून 1994 में हुआ था। राज्य वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 में हुआ था और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जून 1994 में हुआ था। राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति स्तर पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा राज्यपाल हर 5 वर्ष में, तो इसलिए हमने ये ले लिया है साथ में। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संबंधी प्रावधानों पर विधि किसके द्वारा बनाई जाती है? तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संबंधी प्रावधानों पर विधि है वो विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है। पंचायती राज संबंधी प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे 21 अनुच्छेद में। पंचायती राज संबंधी प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे 243 एल में है। किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर परिषद का दर्जा राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, जिला योजना समिति के संदर्भ में असत्य कथन छांटिए। इसमें 20 निर्वाचित सदस्य, 3 पदेन सदस्य, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। सही बात है। पदेन सदस्यों से जिला कलेक्टर, सीईओ एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। पदेन सदस्यों में जिला कलेक्टर, सीईओ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। सही बात है। 4/5 सदस्य पंचायती राज व नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ग्रामीण व शहरी जनसंख्या के अनुपात में चुने जाएंगे। सही बात है। जिला योजना समिति के गठन का उल्लेख धारा 121 में व अनुच्छेद 243 ए में है। गलत बात है। तो जिला योजना समिति से संबंधित सत्य कथन कौन कौन से हैं? इसमें 20 निर्वाचित सदस्य, जिला योजना समिति में 20 निर्वाचित सदस्य, 3 पदेन सदस्य, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। जिला योजना समिति में पदेन सदस्यों में जिला कलेक्टर, सीईओ एवं अतिरिक्त मुख्य कार्य अधिकारी होते हैं। 4/5 सदस्य पंचायती राज व नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 4/5 सदस्य पंचायती राज व नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ग्रामीण व शहरी जनसंख्या के अनुपात में चुनी जाएंगी। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नगरीय संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्यों किस प्रकार हटाया जा सकता है? इस बार आपके पंचायती राज तो पहले था, लेकिन सेकंड ग्रेड में अब आपके नया टॉपिक एक और जोड़ दिया गया है, नगरीय निकाय। तो पंचायती राज चुनाव के साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव भी साथ में जोड़ दिया गया है। तो प्रश्न देखिए, नगरीय संस्थाओं के अध्यक्ष व सदस्यों को किस प्रकार हटाया जा सकता है? 3/4 बहुमत से। निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? अध्यक्ष, सभापति, महापौर, सभापति एवं महापौर। बताइए किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है?
बताइए किसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है? अध्यक्ष, सभापति, महापौर, सभापति एवं महापौर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सुमेलित कीजिए। 243 जड नगर पालिका के लिए निर्वाचन आयोग, 243 आय नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग, 243 डब्लू नगर पालिकाओं की शक्ति प्राधिकार, 243 वे नगर पालिकाओं के सदस्यों की योग्यता। तो सभी आपस में सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जा सकते हैं? 3/4। सरपंच को भी 3/4, प्रधान को भी 3/4, जिला प्रमुख को भी 3/4, सबके लिए 3/4, 3/4, 3/4 अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। सभी सदस्यों की संख्या, सरपंच की भी एज 21 वर्ष होनी चाहिए, प्रधान की भी एज 21 वर्ष होनी चाहिए, जिला प्रमुख की एज भी 21 वर्ष होनी चाहिए, सभी की 21, 21, 21। जिला परिषद में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? तो जिला परिषद में बहुत सारे शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य और पदेन सदस्य, सभी पंचायत समितियों के प्रधान, सभी ग्राम पंचायत के सभी सरपंच, जिला के सभी सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, चूरू जिला। अब चूरू जिला में जिला परिषद है। अब चूरू जिला के निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं, पदेन सदस्य जिला परिषद के जितने भी निर्वाचित सदस्य पदेन सदस्य हैं वो हो गए। फिर सभी पंचायत समितियों के प्रधान हो गए, ग्राम पंचायत समितियों के सरपंच हो गए। फिर उस चूरू जिले में जितने भी सदस्य लोकसभा में चुने गए, मान लीजिए चूरू जिले से एक सदस्य लोकसभा में चुना गया तो वो एक सदस्य, राज्यसभा में एक सदस्य चुना गया तो वो चूरू जिले का वो राज्यसभा का वो सदस्य, विधानसभा में मान लीजिए 2 सदस्य चुने गए, मान लीजिए 2 सदस्य चुने गए तो वो 2 सदस्य ये जिला परिषद में शामिल होंगे। पंचायत समिति में कौन कौन होंगे वो हम देख चुके हैं। जिला परिषद में कौन कौन होंगे वो हम देख चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव से सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख तीनों को एक ही प्रक्रिया 3/4, सभी के लिए 21 वर्ष है, समान उम्र 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत में बैठक, अब वो देखते हैं कि ग्राम पंचायत में बैठक किस प्रकार। तो देखिए, ग्राम पंचायत में बैठक है प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बार बैठक। पंचायत समिति में बैठक तो प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक। और जिला स्तर पर बैठक यानी जिला परिषद में बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार बैठक होगी। तो हमने अविश्वास प्रस्ताव 3/4 सबके लिए समान है, उम्र सबके लिए समान है, कौन किसको त्याग पत्र देता है सब कुछ पढ़ लिया हमने। इतना काफ़ी आपके लिए पंचायत समिति से। नगरीय निकाय के क्वेश्चन है वो कम है, तो नगरीय निकाय से संबंधित अगर वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा। धन्यवाद। और पंचायत समिति के इतने क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हैं, अगर क्वेश्चन आता है इसमें से ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। लाइक ज़रूर कीजिए।